हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारा एएमआरएस में मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ग्रामर के आप लोगों के लिए। ग्रामर के क्वेश्चंस ही हैं लेकिन उनमें ऑप्शंस नहीं है, वो मैं आपको सॉल्व करके जो है वो दिखाऊंगी। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आए तो आप कैसे एग्जाम्स में उन्हें सॉल्व करें, दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न। और चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। भाई पहली बात ये है कि नेट इंग्लिश की टेस्ट सीरीज जो है हम लॉन्च कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि ट्यूसडे, मतलब इस ट्यूसडे नहीं है, वो नेक्स्ट ट्यूसडे जो है वो लॉन्च हो रही है। और नेट की पेड लाइव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो रहेगी और जनवरी से वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, अभी लॉन्च हो रही है। तो जो लोग नेट क्वालिफाई करने में, इन नेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, उसके बाद इसका जो है वो कोर्स भी जल्द ही लॉन्च करेंगे। ये हमारी किताब है द पाथ टू विक्ट्री। इस किताब को में आपका यूपी टीजीटी के लिए है, लिटरेचर है, ग्रामर है, पेपर है, मतलब यानी कि मॉक टेस्ट एंड टारगेट टेस्ट वगैरह इसमें, तो आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ ही अब ये हमारा एक्सक्लूसिव बैच है, 50 टेस्ट पेपर्स, इसमें मोर देन 5,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो ये है, तो ये यूपी टीजीटी के लिए, मगर इसमें इतनी चीज़ें करवाई हैं कि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो जो इसमें इससे मिलते जुलते एग्जाम्स हैं उसको भी निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये हमारे वीडियो बैचेस हैं। यूपी टीजीटी का है, यूपी पीजीटी का है, टीजीटी पीजीटी कंबाइंड है, DSSS भी टीजीटी पीजीटी है। जो लोग उड़ीसा टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यूपी टीजीटी, ये DSSB वाला बैच जो है वो हेल्पफुल रहता है। DSSB का बैच कई एग्जाम्स में सेम सिलेबस है, तो आप खरीदने से पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करें इंग्लिश सूत्रा प्ले स्टोर से, और उसके बाद उस पर कंटेंट में जाकर देखें स्टोर में क्या क्या चीज़ें हमने इसमें करवा रखी हैं, तो सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। चलिए इसके साथ ही अब हमारा पहला क्वेश्चन आया है। ये आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन डैश एंड डैश कंटिन्यूड फॉर 3 years। तो भैया यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ जो है वो आपको यहाँ पर सही प्रोनाउन भरना है। आप यहाँ देखिए ये बिटवीन आ रहा है और जो है यहाँ बिटवीन है। बिटवीन क्या है? दैट्स अ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या जेरेंड आता है, ठीक है। और प्रोनाउन का कौन सा केस यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस देखिए, द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन हिम एंड मी। तो यहाँ आएगा द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन हिम एंड मी कंटिन्यूड फॉर 3 years। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन जो है वो आएंगे। ही बिहेव्स लाइक हिज फादर, इसमें आपको करेक्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट फ्रेज जो है वो चुनना है। और करेक्ट फ्रेज चुनने के लिए आप यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर जो मिलता जुलता होता है रिजेम्बलेंस के लिए, तो यहाँ पर रिजेम्बलेंस के लिए कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और रिजेम्बलेंस के लिए जो हम फ्रेज यूज करते हैं वो यूज होता है टेक्स आफ्टर। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, दैट इज रिजेम्बलेंस। तो यहाँ जो सही आंसर है दैट इज टेक्स आफ्टर। तो ये है ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, मीन्स कि वो जो है उसमें अपने फादर जैसी रिजेम्बलेंस है। द एनसाइक्लोपीडिया हैड सम इंफॉर्मेशन, इट वॉज नॉट डिटेल्ड इनफ। यहाँ पर हमें एक जो है यहाँ पे लिखा है कंजंक्टिव एडवर्ब लिखा है, मगर यहाँ नहीं है। यहाँ पर हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। अगर हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। द एनसाइक्लोपीडिया हैड सम इंफॉर्मेशन विच वॉज नॉट डिटेल्ड इनफ। तो यहाँ पर ये इस दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लगाएंगे विच वॉज नॉट डिटेल्ड इनफ। ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि बात एनसाइक्लोपीडिया की हो रही है, दैट्स नॉट एन एडवर्ब। लेकिन ये एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है क्योंकि ये जो है हैड सम इंफॉर्मेशन विच वॉज नॉट डिटेल्ड इन्फॉर्म। तो यहाँ पर ये द एनसाइक्लोपीडिया हैड सम विच वॉज नॉट डिटेल्ड इनफ,
तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाया गया है क्योंकि हम इंफॉर्मेशन के बारे में, एनसाइक्लोपीडिया की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, यानी कि जो है हमें इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो हम इसे किससे जोड़ेंगे, इसे विच से जो है हम जोड़ देंगे, और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द एनसाइक्लोपीडिया हैड सम इंफॉर्मेशन विच वाज नॉट डिटेल्ड इनफ। आपको पता होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो लगते हैं वो अपने से ठीक पहले आने वाले एंटीसीडेंट्स के बारे में बताते हैं। जो अपने से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और वो जो क्लॉज है जो उसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, कंजंक्शंस नहीं होते। दिस स्कॉलर आस्क्ड whom I intended to vote for। अब ये देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो ये who और whom है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको भी देखिए, दिस स्कॉलर आस्क्ड ये टू वोट फॉर। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना है, आपको इसमें प्रिंसिपल क्लॉज ढूंढना है। दिस स्कॉलर आस्क्ड डैश whom I intended। बच्चे क्या करते हैं, आपको पता है हु जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले लगाते हैं जो वर्ब से शुरू होता है, और हुम जो है वो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले लगाते हैं जो किसी नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो भैया ऐसा होता है कि जब स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं तो बिना सोचे समझे वो हुम लगा देते हैं, क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये जो है आई से शुरू हो रहा है। मगर मैं आपको बताऊं यहाँ ये ना बड़ा पेच होता है। अगर दिस स्कॉलर आस्क्ड, यहाँ पर आपको यहाँ ये देखना है इसमें प्रिंसिपल क्लॉज आखिर है कौन सा। कई बार प्रिंसिपल क्लॉज कई टुकड़ों में बटा हुआ होता है। दिस स्कॉलर आस्क्ड, यहाँ ये जो आई इंटेंडेड है ये प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। आई थिंक, आई नो, आई इंटेंडेड, ये सारे प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट होते हैं। दिस स्कॉलर आस्क्ड। अब इसको हटा कर देखिए, अगर हम इसको ब्रैकेट में कर दें तो आप ये क्या बचा, टू वोट, ये वर्ब हो गया। दिस का अब वर्ब से स्टार्ट होगा तो क्या लगेगा यहाँ पर आपका हु। दिस स्कॉलर आस्क्ड हु आई इंटेंडेड टू वोट फॉर। कहने का मतलब ये है दिस स्कॉलर आस्क्ड आई इंटेंडेड, ये पूरा प्रिंसिपल क्लॉज है। जो सबऑर्डिनेट है वो टू वोट फॉर है, इसीलिए इसमें जो सही रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो हु लगेगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। आई थिंक, आई नो, आई बिलीव, ये सारे प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट होते हैं। इन्हें हटाकर देखना चाहिए कि सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश हिम हिज बर्थडे। यहाँ पर कहाँ सही प्रेपोजिशन जो है वो लगाएंगे। आई कंग्रेचुलेटेड हिम, तो यहाँ पर ऑन हिज बर्थडे, तो यहाँ जो करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा कंग्रेचुलेट के साथ, जो सही प्रेपोजिशन होता है वो ऑन होता है, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट आता है और फिर प्रेपोजिशन जो है वो यूज होता है। आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। He called upon him to make a speech. Substitute a single expression for the words underlined. He called upon him to make a speech. तो अब यहाँ पे called upon के साथ आपको एक सिंगल जो है वो लगाना है, तो ये आएगा he invited him। तो यहाँ आएगा called upon की जगह आप यहाँ पर सीधा जो है लगा देंगे he invited him to make a speech। He invited him to make a speech। अब यहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री, नो अदर बॉय इन क्लास एज गुड एज ही यूज सुपर, मतलब इस सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है हमारा, जब बीच में एज आता है, एज आएगा या सो एज आएगा, तो वो हमारे पॉजिटिव डिग्री होते हैं। अब आपको पॉजिटिव डिग्री को किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। अगर नो अदर आ रहा है इसका मतलब है सेम ग्रुप में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि इसमें जो बनाते हैं तो कैसे बनाया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या होगा, नो अदर बॉय इन क्लास इज एज गुड एज ही, तो यहाँ आएगा ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये ऐसा क्यों बनेगा, सबसे पहली बात यहाँ पे ही इज द बेस्ट बॉय करेंगे और यहाँ पर जिससे कंपेयर कर रहे हैं
वो कंपैरिजन का ग्रुप भी दे दिया। तो ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसका कंपैरेटिव करेंगे तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज ही इज। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। आप ये देखिए कि ये इसको असर्टिव में करना है, ये इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव से अगर इसको हम जो है वो चेंज करेंगे असर्टिव में, तो कैसे चेंज करेंगे? आपको पता होगा कि अगर इंटेरोगेटिव जो है वो अफर्मेटिव है तो जो आपका असर्टिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये कैसे बनेगा? वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी। तो ये कैसे बनेगा? ये असर्टिव जब बनेगा तो असर्टिव में ये बनेगा नेगेटिव में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अगर इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है तो असर्टिव नेगेटिव बनेगा। तो ये बनेगा वी शुड नॉट वेस्ट टाइम in watching TV. We should not waste time in watching TV. तो ये असर्टिव जो है ये इस तरीके से आपका बनेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है तो असर्टिव नेगेटिव जो है वो आपका सेंटेंस बनेगा। नाउ इट इज ओवर 10 miles डैश द शॉर्टेस्ट रूट, यूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। इट इज ओवर, अब भी 10 मील दूरी है, अगर शॉर्टेस्ट रूट से भी जाएं तो क्या बता रहे हैं? थ्रू बता रहे हैं, यानी कि किसी चीज के वाया, किसी चीज के द्वारा। तो इट इज ओवर 10 miles बाय द शॉर्टेस्ट रूट, तो यहां आएगा बाय। इट इज ओवर 10 miles बाय द शॉर्टेस्ट रूट। ये क्वेश्चंस कुछ हटकर हैं, इनमें ऑप्शंस नहीं है, इसलिए मैं इनको मुझे वैसे समझाना पड़ रहा है कि भाई किस तरीके से, तो थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। ऑप्शन देख के तो कर ही लेते हैं। वी वर लेट गो, अब इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है। आपको पता है कि लेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो वी वर लेट गो, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे वी वर। अब सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ऑब्जेक्ट किस सेंस में नहीं दिया जाता? जब दे होता है या पुलिस होता है या पब्लिक होता है तब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं देते। तो कैसे बनेगा? दे लेट अस गो। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो ये ऐसे ही बनेगा, वी वर लेट गो बाय देम। तो दे लेट अस गो, क्योंकि लेट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी एक ही होती है। अब आपको समझ में आएगा कि भाई हमें कैसे पता कि ये प्रेजेंट है पास्ट है, क्योंकि जाने दिया तो हो गया ना कि पास्ट टेंस की में ही बात की जा रही है। लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। अब आपको मैं इसमें ये बताऊं कि जो ये फेल है, फेल का मतलब होता है काट के गिराना, इसको हमें वॉइस चेंज करना है। फेल का जो आपका सेकंड फॉर्म है दैट इज फेल्ड, और जो इसका पास्ट पार्टिसिपल है वो भी क्या है? फेल्ड। तो यहाँ ये देखिए, लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। अब हम सबसे पहले ओक्स को, अब पहले लगेंगे ग्रेट ओक्स। चूंकि सेंटेंस जो है वो फर्स्ट फॉर्म ली गई है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो यानी कि प्रेजेंट में है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को वहां पे पैसिव वॉइस में इज आर एम से बनाएंगे। ग्रेट ओक्स आर फेल्ड बाय लिटिल स्ट्रोक्स। तो अगर आपने भी यही सोचा तो बिल्कुल सही है, ग्रेट ओक्स आर फेल्ड बाय लिटिल स्ट्रोक्स। इसमें ये फेल फॉल की सेकंड फॉर्म नहीं है, काट के गिराने के लिए फेल वर्ड को यूज किया जाता है। तो ग्रेट ओक्स आर फेल्ड बाय लिटिल स्ट्रोक्स। नो मैन कैन लूज डैश ही नेवर हैड, fill in the blank with a suitable relative pronoun. No man can lose that he never had, what he never had. No man can lose that he never had, या which he never had. which भी लगा सकते हैं, that भी लगा सकते हैं। तो no man can lose that he never had या which he never had. Umbrella is of no avail against thunderstorm. Insert articles wherever necessary. जब हम किसी कॉमन नाउन को पहली बार बोलते हैं तो हमें उसके पहले आर्टिकल यूज करना होता है, या तो हम उसे प्लूरल कर देते हैं
या हम जो है उसको उसमें कॉमन रूप में उसके पहले आर्टिकल का यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से आपको भी ये चीज़ पता होगी कि जब कभी हम कोई कॉमन नाउन को पहली बार बोलते हैं तो उसको हम उसके आगे ए या एन जरूर लगाते हैं, या हम उसको प्लूरल कर देते हैं। जैसे अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल या काउज आर यूजफुल एनिमल्स। तो ये इस तरीके से हम इसके यूज़ करते हैं। तो अब इसमें जो कॉमन नाउन है वो क्या है? अम्ब्रेला। तो एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट द थंडरस्टॉर्म। तो यहाँ पर द थंडरस्टॉर्म मैंने इसलिए लगा लिया, यहाँ पे वैसे कॉमन नाउन के हिसाब से भी हो जाएगा। एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म भी हम इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर एन अम्ब्रेला अ थंडरस्टॉर्म, इससे एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म, क्योंकि पहली बार कॉमन नाउन पहली बार जब आते हैं तो आप उसके लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक तूफान, हालांकि हम तूफान को मेजर नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, लेकिन अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट द थंडरस्टॉर्म या अ थंडरस्टॉर्म, हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। थंडरस्टॉर्म को एक तूफान के रूप में हमने यूज किया, एक तूफान, ठीक है, तूफान। हम इसको ये ऑल्दो दिस दैट्स कि एक तूफान के सेंस में हम इसे यूज कर रहे हैं। I speak the truth, I am not afraid of it. Combine the sentences using an infinitive. I speak the truth. अब हमें क्या करना है? इस सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? I am not afraid, पहले इसको लेंगे, हमने यहां से लिया, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। I am not afraid to speak the truth. I am not afraid to speak the truth. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूं, बस एक मिनट में आप लोगों से चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूं आप लोग सुन रहे हैं। द एक्सरसाइज वॉज रिटर्न डैश, ये होना चाहिए था डैश मी डैश अ पाका फाउंटेन पेन। यहाँ दो प्रेपोजिशंस हमें यूज करने हैं, तो एक यहाँ है और एक जो है वो यहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है। द एक्सरसाइज वॉज रिटन बाय हुम, यानी कि डूअर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे द एक्सरसाइज वॉज रिटन क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई काम किया जाता है तो उसके साथ लगाया जाता है विद, ठीक है, पेंसिल के साथ या इंक में जो है हम इन यूज करते हैं। जब किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से काम करते हैं तो क्या लगाया जाता है? विद का यूज किया जाता है। तो ये जो है द एक्सरसाइज वॉज रिटन बाय मी विद अ पाकर फाउंटेन पेन, यहाँ पर क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की मदद से लिख रहे हैं तो यहाँ पर विद का यूज जो है वो किया जाएगा। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, रीराइट द सेंटेंस रिमूविंग टू विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी कि इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, मगर हमें इसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके के सेंटेंस, जैसे देखिए जब ट्रांसफॉर्म करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि सेंटेंस चेंज हो जाना चाहिए बट मीनिंग वही रहना चाहिए। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो ये बनेगा इस तरीके से, द न्यूज इज सो गुड, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। ये बनेगा इस तरीके से, तो ये नेगेटिव जो है बना, अफर्मेटिव का नेगेटिव जो है वो इस तरीके से बनेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन है, इट इज बेटर टू स्टार्व देन बेग, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो अब हमें क्या करना है कि हमको इसमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करना है तो कैसे करेंगे? इसको इस तरीके से करा जाएगा, इट इज नॉट so good to beg as starve, ये इस तरीके से बनेगा, इट इज बेटर टू स्टार्व। जब इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं तो हमें जो दूसरा वाला वर्ब है वो हम पहले लाते हैं,
इट इज नॉट सो गुड टू बेग एज टू स्टार्व या एज स्टार्व। तो यहाँ पर क्योंकि जब इन्फिनेटिव्स को हम जोड़ते हैं तो बाद वाला इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। तो इट इज नॉट सो गुड टू बेग, एक इन्फिनेटिव अपने पहले टू लेगा मगर दूसरा वाला नहीं लेगा, तो इट इज नॉट सो गुड टू बेग एज स्टार्व। हालांकि कई जगह आपको इसमें टू भी लगा दिख जाएगा, मगर जो ग्रामर के अकॉर्डिंग जो होता है वो सेकंड वाला इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म में यूज किया जाता है। Mumbai is the biggest city in India. Restructure the sentence by using the positive degree of the adjective. Mumbai is the biggest city. ये superlative है, इसको हमें पॉजिटिव में करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि जो ग्रुप है कंपैरिजन का वो सेम है। मुंबई इंडिया में है, इंडियन सिटी का कंपैरिजन इंडियन सिटीज से ही किया जा रहा है। तो पहले क्या लगाएंगे? अदर। तो हम कैसे यूज करते हैं इसे? तो यहाँ आएगा नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग या एज बिग एज मुंबई। ये इस तरीके से बनेगा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग या एज बिग। क्योंकि सो जो होता है वो नेगेटिव वाले में लगाते हैं, नो आ रहा है तो सो भी लगा सकते हैं। एज नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों ही तरीके के सेंटेंसेस में यूज हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी इज वेरी टॉल, शी कैन रीच दैट पिक्चर। इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है हमें इनफ यूज करके। इनफ जो हम यूज करते हैं वो हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, और जो टू यूज करते हैं वो हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, और इनफ का मतलब पर्याप्त होता है, मगर वो हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। तो ये कैसे बनाया जाएगा? वेरी को हटा देंगे और यहाँ पर एडजेक्टिव इनफ जो होता है वो एडजेक्टिव के बाद लगता है, ये एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद लगता है। तो शी इज टॉल इनफ, she is tall enough to reach that picture. She is tall enough to reach that picture. अब देख ही रहे होंगे आप कि ये जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इनको समझाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं भी मेहनत जो है वो कर रही हूँ समझाने में। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कई लोग जो हैं इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आप लोगों को मैं पहले इसका 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगी। एक सिंस का एक एक्सप्रेशन होता है कि अगर सिंस आता है तो उसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनेट दिया रहता है, जिसका यहाँ पर होता है कि 5 hours हैव पास सिंस आई टुक दैट मेडिसिन। इस तरीके से बनता है। लेकिन आपको पता है कि अगर इट आ रहा है और टाइम एक्सप्रेशन है, इट है, अब इट के बाद मैं आपको दूँ यहाँ बताऊँ यहाँ पर कि यहाँ जो है ये यहाँ ब्लैंक है और टाइम एक्सप्रेशन है, ठीक है, और फिर उसके बाद सिंस आ रहा है और पास्ट इंडेफिनेट यहाँ दिया हुआ है। तो कई लोग ये गलती कर देते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते हैं, इट हैज़ बीन 14 years सिंस आई सॉ हिम। नहीं, अगर इट आ रहा है और टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बीच में सिंस आ रहा है, तो लगता है इज। इट इज 14 years सिंस आई सॉ हिम। तो यहाँ जो आएगा बी में आएगा इट इज। कभी भी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट मत लगाइएगा। अगर इट प्लस टाइम एक्सप्रेशन और सिंस दिया हुआ हो तो इट के बाद इज का यूज करते हैं। इट इज 14 years सिंस आई सॉ हिम। आई होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई। छोटा सा सेशन था ये मेरा आज का, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन थे लेकिन समझाने वाले थे, इसीलिए मैंने इसमें अगर आपको समझ में आए तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आए तो उस चीज़ के लिए मैं कोई बात नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड
पढ़ते रहिए, मेहनत सही दिशा में करिए एंड मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।